हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट पे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एवरेज का क्लास 7, मतलब क्लास 7 पार्ट 7 होगा दोस्त। इससे पहले पार्ट 6 तक हो गया है इसका क्लास। अगर आप नहीं देखोगे तो देख लीजिए, नहीं भी देखेगा तो आपको यहाँ भी समझ में आएगा, लेकिन आगे का क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। चलिए आज हम लोग देखें क्रमागत लगातार। क्रमागत बोलते हैं लगातार को ही, इससे ही क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। इससे पहले भी पार्ट 6 में किए थे, आज भी इसी से क्वेश्चन करेंगे दोस्त। प्रश्न थोड़ा हट के होगा। क्रमागत लगातार, इसको इंग्लिश में कंजुगेट बोलते हैं। देखिए आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, जिसे इसमें इस तरह से क्वेश्चन रहेगा कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है। यदि इसके एक और क्रमागत संख्या शामिल करते हैं तो औसत क्या होगा। तो इसका औसत हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन से ए वाला हो जाएगा k+1। कहिए कि कैसे होगा k+1, तो याद कर लिया। तो याद नहीं किया है दोस्त, आइए आपको भी हम समझाते हैं कॉन्सेप्ट। अगर आप जानते होंगे तो आप k+1 बता दीजिएगा, नहीं जानिएगा तो दिक्कत होगा। देखिए इसका हम डिटेल से समझाते हैं। अगर 30 है और 34 है तो इसका हम बोलने की औसत बताइए। तो इसका औसत निकालने के लिए हम बताए हैं, दोनों के योग कर लिया और योग के आधा कर लिए। तो 30 और 30 से 60 हो जाएगा, और 4 64, 64 के आधा कितना हो जाएगा दोस्त, 32 हो जाएगा। अगर इसका एवरेज निकाल लिया तो कितना हो जाएगा, इसका एवरेज 32 हो जाएगा। क्रमागत लगातार रहना चाहिए। 30 से 4 है, फिर अगर 4 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फिर हम औसत अब 3 को लिए हैं, तो ये तीनों के औसत निकालना, 30 के 34 के 37 के। तो ये लगातार में है, कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू है तो का इसका बताए हैं फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कर लीजिए, या तो फिर आप बीच वाला लीजिए, यही वाला औसत हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। न तो फर्स्ट अब ऐसे भी कर सकते हैं, 23 प्लस 37 बटा कर लीजिए कितना, 2। तो ये हो जाएगा से, अभी 3 3 से 66 बटा 2। देखिए यहाँ 37 नहीं होगा दोस्त, यहाँ होगा 38, क्योंकि 4 के डिफरेंट है ना, 23 है 4 है, फिर 4 बढ़ेंगे तब होगा क्रमागत लगातार में। तब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 38 होगा तो 8 और 3 3 से ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। आगे देखिए ऐसे निकाल लिया, या फिर बीच वाला ले लीजिए, बीच वाला होता है। आगे अगर फिर हम 4 बढ़ा दें यहाँ पे, तो 34 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। तो इसका फिर औसत निकालना होगा, तो ये दोनों के जोड़ेंगे और आधा करेंगे, या फिर 42 और 30 के जोड़ के आधा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 42 और 30 के जोड़िए तो 2 और 4 3 7, 72 का आधा कितना हो जाएगा, 37। ऐसा अगर और फिर हम बढ़ाएंगे तो 46 हो जाएगा। तो बीच वाला होगा 1 2 3 4 5, बीच वाला औसत होता है, तो बीच में हो जाएगा कितना, 38। कितना हो जाएगा दोस्त, 38 हो जाएगा। इससे होगा। अगर ये बात समझ गए होंगे तो देखिए अगर संख्या में कितना के गैपिंग हो रहा है, देखिए 4 के अंतर है, यहाँ भी 4 के अंतर है, यहाँ भी 4 के अंतर है, यहाँ भी 4 के अंतर है। अब इसका एवरेज में देखिए तो एवरेज में क्या फर्क पड़ रहा, एवरेज है 32, 32 से हो गया 34, 2 के अंतर, 34 से 37, 2 के अंतर, 37 37, कितना के अंतर, 2 के अंतर। सब में 2 2 के डिफरेंट है दोस्त। ऊपर वाला में 4 4 के डिफरेंट, तो नीचे वाला में 2 2 के डिफरेंट। ऊपर वाला मतलब कि संख्या में 4 4 के अंतर, तो औसत में 2 2 के अंतर। इसका मतलब क्या है, 4 है तो 2 है, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा, इसका आधा हो जाएगा। जो मतलब संख्या रहेगा उसका आधा हो जाता है एवरेज। कौन हो जाएगा दोस्त, आधा हो जाएगा। एवरेज कितना होता है, आधा होता है। आइए एक और एग्जांपल अगर हम आपको दे, जैसे मान लीजिए कि 8 है, 16 है, इसका हम बताएं इसका एवरेज निकालिए, तो इसका एवरेज कितना होगा दोस्त, 8 और 16 के जोड़िए तो 24 हो जाएगा। 24 का आधा 12। एक और अगर हम ले लेते हैं, क्रमागत रहना चाहिए, लगातार रहना चाहिए। 8 का 8 16 एज 24 अगर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त, एवरेज, एवरेज हो जाएगा 16। बीच वाला होता है एवरेज, या तो आप बीच वाला से लीजिए, या 24 और 8 को जोड़ के आधा करिए, 16 आएगा। अगर आगे और लेते हैं 32 ले लेते हैं तो फिर क्या होगा दोस्त, 32 और 8 के जोड़िए 40, 40 का आधा 20 हो जाएगा। फिर अगर हम 40 को लेते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्त, 24 हो जाएगा।
फिर अगर हम 8 के गैपिंग है, फिर अगर हम 48 को लेते हैं तो 1 2 3 4 5 से, तब फिर कितना हो जाएगा दोस्त, 28 हो जाएगा। इसको अब इसको जोड़ के आधा करिए, 28 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कौन स्केच निकल रहा है, ये है 8 के गैपिंग, यहाँ भी 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 8 के गैपिंग। तो औसत में देखे तो औसत में क्या फर्क पड़ रहा है, संख्या में 8 के गैपिंग है तो औसत देखिए 12 से 16 हो गया, 4 के डिफरेंट, यहाँ भी 4 के डिफरेंट, यहाँ भी 4 के डिफरेंट, यहाँ भी 4 के डिफरेंट, मतलब 4 4 के डिफरेंट है दोस्त। तो देखिए ये अगर संख्या है 8 तो एक आधा हो गया कितना 4, ये है 8 तो एक आधा 4, ये 8 तो एक आधा 4, मतलब कि संख्या जितना रहता है उसका आधा हो जाता है दोस्त। आइए एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो आपका इसमें क्वेश्चन रहेगा 1 सेकेंड में आप आंसर बताइएगा। जैसे देख लीजिए और एक बता देते हैं। अगर मान लेते हैं कि ऑप्शन दे रहे के में के है, के प्लस 12 है, के प्लस 24 है। चलिए पहले ये दोनों के अगर हम औसत निकालने के लिए बताएं कि बताइए ये दोनों का औसत कितना होगा, तो ये दोनों का औसत निकालिएगा तब जोड़ के आधा करिएगा, तो जोड़ के आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर ये तीनों का औसत निकालिए तो तीनों का औसत निकालिए तो औसत बीच वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा बीच वाला औसत के प्लस कितना हो जाएगा 12। फिर अगर आगे हम लेते हैं के प्लस इतना ले लेते हैं तो इसका औसत कितना हो जाएगा दोस्त, इसका औसत हो जाएगा के प्लस 18। अगर आगे और हम लेते हैं के प्लस 48 लेते हैं तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा दोस्त, के प्लस हो जाएगा 24, के प्लस कितना हो जाएगा 24। फर्स्ट और सेकंड वाला को जोड़ के दूसरा आधा करिए तो हो जाएगा कितना 24। देखिए तो यहाँ पर ये समझना है आपको, यहाँ पे बोल रहा है के से 12 हो गया, यहाँ देखे तो यहाँ कितना के गैपिंग है 12 के, यहाँ कितना के डिफरेंट 12 के, यहाँ यहाँ भी 24 37 में 12 जाएगा, यहाँ भी कितना के डिफरेंट है 12 के। अगर ऊपर वाला सेम है, यहाँ भी देखे यहाँ भी डिफरेंट देख लीजिए सेक के, यहाँ भी देखे तो यहाँ भी सेक है 12 18 से, यहाँ भी देखिए 18 से 24 कितना है सेक डिफरेंट है, मतलब कि 12 तक का आधा हो गया है। तो इसी प्रकार समझना है, जिस एवरेज में देखे क्या होता है। एज पर के प्लस 12 है तो 12 के आधा हो गया 6, 24 है के प्लस 24 तो 24 के आधा 12, के प्लस 37 तो एक आधा के प्लस 18 हो जाएगा। ये 48 तो 48 के आधा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। आपको के को नहीं लेना है, ये नंबर रहेगा उसको लेना है, 24 हो जाएगा। 37 के आधा 18, 24 के आधा 12, इस प्रकार होगा दोस्त। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है उसी पर इसको देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है ये ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा था कि यदि 5 लगातार सम संख्याओं के औसत के है, औसत कितना है दोस्त के है, यदि इसमें एक और क्रमागत संख्या शामिल किया जाए, एक और क्रमागत संख्या शामिल हुआ है तो सम संख्या है दोस्त, सम संख्या है तो सम संख्या कितना होगा 2 होगा। सम संख्या किसको बोलेंगे 2 को, सम संख्या है तो 2 का होगा। तो एक और हम ऐड कर लें तो के प्लस 2 हो जाएगा, तो एक डिफरेंट एक आधा होगा औसत, एक आधा क्या होगा दोस्त, एक आधा होता है औसत। तो के प्लस 2 है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, जिसे डिफरेंट कितना के होगा 2 के, सम संख्या में डिफरेंट 2 के होगा तो ये के प्लस 2 है तो एक आधा हो जाएगा। अगर यहाँ पे आओ अगर ऐसे बोलता, ध्यान दीजिए, बोलता कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है, यदि इसमें एक और क्रमागत संख्या शामिल करते तो औसत क्या होता। एक क्या शामिल, अगर एक क्रम बोलता कि 2 शामिल करते, एक्स प्लस अगर हम 4 करते तो इसका औसत क्या होता, तो 2 को शामिल करेंगे दोस्त, बताइए इसका आधा कर देते तो के प्लस कितना हो जाता 2 हो जाता। अगर बोलता कि 3 को संख्या हम शामिल कर देते, 3 संख्या शामिल कर देते, ध्यान दीजिए 3 संख्या अगर हम शामिल करते तो 3 संख्या शामिल करते तो इसका कितना हो जाता, यहाँ पे हो जाता कितना के प्लस इसका आधा हो जाता 3। अगर 4 संख्या हम शामिल करते के प्लस 8 तो इसका कितना हो जाएगा दोस्त, इसका हो जाएगा के प्लस 4। इस प्रकार औसत बनता। आइए और आगे देखते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन से कितना हो जाएगा दोस्त, इसका ऑप्शन से हो जाएगा ये वाला के प्लस 1। आगे का और इसी प्रकार क्वेश्चन है कि यदि n लगातार सम संख्याओं के औसत क्या है, फिर बोला कि औसत के है, यदि 2 लगातार क्रमागत
क्रम को और जोड़ दिया जाए तो औसत क्या होगा? दो को और क्रमागत जोड़ रहा, एक जोड़ेंगे तो एक एक के प्लस दो तो एक औसत हो जाएगा के प्लस वन, एक और जोड़ना है तो के प्लस फिर चार हो जाएगा, दो पर से कितना होगा चार, तो इसका एवरेज कितना होगा दोस्त? के प्लस दो हो जाएगा। देख लीजिए के प्लस कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन से कितना हो जाएगा? के प्लस दो बी वाला हो जाएगा। अगर तीन को जोड़ते तो के प्लस तीन हो जाता, चौथी जोड़ते तो एक आधा हो जाता, आगे जोड़ते पांचवा जोड़ते तो फिर आधा कर देते। इसी प्रकार बना लेना है दोस्त, 1 सेकंड भी आपको लगेगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्त। अब आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, ध्यान देना है। देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जिसे ये है, एक है, दो है, तीन है, तीन है, फिर क्या है दोस्त, दो डॉट करके कहाँ तक है, सात के वो होगा दोस्त, सात होगा 7 बार, सात कितना बार होगा दोस्त? 7 बार, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे है, सात कितना बार होगा? 7 बार होगा, 7 बार। अब इसका औसत निकालना है, इसका क्या निकालना है दोस्त? औसत निकालना है, तो इसका दम तिरिक है, एक बार में याद रखे तिरिक, इसका ध्यान में रखना है तिरिक, इसका तिरिक से बना लीजिए। देखिए क्या होता है इसका तिरिक, 2n प्लस 1 बटा 3, इसका तिरिक हो जाता है दोस्त 2n प्लस 1 बटा 3। तो 2 गुने n के वैल्यू जहां लास्ट करेगा वो n के वैल्यू होगा, n के वैल्यू कितना हो जाएगा? 7, तो प्लस कर देंगे 1, बटा कर देंगे 3, 7 दूनी 14, 14 और एक जोड़ेंगे तब 15, 15 बटा हो गया 3, तो 3 5 15, आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? आंसर 5 हो जाएगा। जितना रहेगा उतना एन के वैल्यू लेना है, और फार्मूला होता है 2n प्लस 1 बटा 3, डिवाइड कर लीजिए बन जाएगा, इस प्रकार भी रहेगा। तो आइए अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्त। चलिए ऐसा भी क्वेश्चन बताया गया है, लेकिन एक में थोड़ा सुन चेंजिंग है। देखिए इसमें क्या बोलता है कि 17 संख्याओं का औसत 73 है, पहली 9 संख्याओं का औसत 74 है। देखिए पहली 9 संख्या है ना, इसका औसत कितना है? 74 है, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 71 है। अंतिम 9 संख्याओं का औसत कितना दोस्त? 71 है। अंतिम 9 संख्याओं का योग, अंतिम 9 संख्याओं का औसत 71 है, तो नौवीं संख्या क्या है? और देखिए 17 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 73 दे दिया है, औसत दे दिया है कि 17 संख्याओं का औसत 73 है, और पहली 9 संख्याओं का औसत 74, और अंतिम 9 संख्याओं का औसत 71, तो नौवीं संख्या क्या है? तो ध्यान रहे, देखिए ये हमेशा 9 9 जोड़िया तो कितना होगा? 18, तो इससे कम इसका औसत देगा, तब इसका इस प्रकार बनाना है। देखिए 73 है औसत, लेकिन यहाँ कितना है? 74, तो एक ज्यादा है, ज्यादा वाला प्लस लेना है, गुना कर देना है 9 से, तो ये हो जाएगा प्लस के 9। ये 71 है तो 73 है, औसत है 73 और यह 71, औसत से कम है, औसत से कम कितना है? तो औसत से 2 कम है, जितना कम रहेगा माइनस देना है, ऊपर में 9 से गुना करिए, तो 9 दूनी कितना हो गया? 18, अब प्लस ये 9 है, माइनस 18 है, तो रिजल्ट क्या देगा? माइनस के 9 देगा, तो यहाँ सीधे -9 यहाँ घटा दीजिए। अगर रहता प्लस में रहता वैल्यू तो हम जोड़ते, लेकिन है माइनस में, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 13 में से 9 जगह कितना हो जाएगा? 4, अभी बच गया 6, इसका हो जाएगा कितना दोस्त? इसका हो जाएगा 64। देखिए आपका ऑप्शन से बताइए, ऑप्शन से कितना हो जाएगा? ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्त 64 हो जाएगा। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं, इसी टाइप से क्वेश्चन है, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्त। तो इसका अधिकांश लोग नहीं जानते हैं, इसका अधिकांश लोग बेसिक जानते हैं, गुना करते हैं, वैसा मेथड नहीं बताएंगे आपको, एकदम शॉर्ट में बनाइए। इसे देखिए अगला क्या है कि 11 संख्याओं का माध्य 44 है, पहली 6 संख्याओं का माध्य 39, पहली 6 संख्याओं का माध्य कितना है दोस्त? 39 है, और अंतिम 6 संख्या, अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है, अंतिम 6 संख्याओं का माध्य कितना है दोस्त? 43 है,
और 11 संख्या दिया। देखिए अगर ये दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, लेकिन वो देले रहेगा 11 के, देले रहे कितना के 11 के, 11 के कितना दिया औसत, औसत दिया था 44। कितना दिया था दोस्त 44। तो देखिए इसको कैसे बनाता है, छठी संख्या ज्ञात करना है। ये औसत है 44, लेकिन यहाँ पे है कितना 39। बताइए तो औसत है 44 है 39, औसत से कितना कम है, तो औसत से 5 कम है। से है तो से गुना करेंगे, 8 रहता 8 से गुना करते, 9 रहता 9 से गुना करते, 15 रहता 15 से गुना करते, गुना करेंगे तो आएगा -30। कितना आएगा दोस्त -30। ये है 44, यहाँ है 48, औसत है 44, अब यह है 48, औसत से ज्यादा है, औसत से ज्यादा कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, ये है 44 ये है 48, 4 ज्यादा है, कितना से गुना करेंगे से गुना करेंगे, गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्त 24 आ जाएगा। ये है 30 ये है 24, रिजल्ट आएगा -6, -6 आएगा, माइनस घटा दीजिए। 44 में से जाएगा कितना हो जाएगा दोस्त 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 38। बताइए इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। एनटीपीसी का क्वेश्चन है दोस्त। आइए और देखते हैं, इसी टाइप से 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसी टाइप से क्वेश्चन और एक और देखते हैं। है कि 11 परिणाम का औसत 50 है, पहले से परिणाम का औसत 49, पहले से परिणाम का औसत कितना है दोस्त 49 है, और अंतिम से परिणाम का औसत कितना है दोस्त, अंतिम से परिणाम का औसत 52 है, और 11 परिणाम का औसत कितना दिया है दोस्त 50 दिया है। इससे से होता है 12, लेकिन एक कम करके देगा 11 देगा। तो देखिए इसमें है 50 लेकिन है औसत 50, अभी है कितना है 49 है, तो औसत से कितना कम है, ये एक कम है, के गो पर है तो से गो पर है, माइनस के हो जाएगा 6। यहाँ देखिए 50 है कितना है 52 है, औसत से ज्यादा है, औसत से कितना ज्यादा है, तो औसत से 2 ज्यादा है, के गो है से गो है, गुना कर दीजिए, से दुनिया जगह 12, प्लस में 12 माइनस में से, प्लस में आ जाएगा कितना दोस्त, प्लस में आ जाएगा 6। तो यहाँ प्लस हमको 6 करना होगा, माइनस में आएगा तो घटाएंगे औसत में से, और प्लस में आएगा तो जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा दोस्त 56 हो जाएगा। ऑप्शन सी भी हो जाएगा सी। आइए एक और इस टाइप से क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में आप इस तरह से देगा, आधा स्टूडेंट इसका बेसिक फार्मूला जानते हैं दोस्त, गुना करने लग जाते हैं, तो इससे दिक्कत हो जाएगा थोड़ा आपको। देखिए फिर लगा कि 45 परिणामों का औसत 23 है, उनमें पहले 22 परिणामों का औसत 18 है। देखिए 22 परिणाम का औसत कितना है दोस्त 18, और अंतिम 22 के 21, अंतिम 22 के कितना दोस्त 21, और ये 22 22 44, लेकिन दिया कितना के 45 के। तो 23वें परिणाम का औसत क्या होगा, 23वें परिणाम के पूछा है दोस्त, ध्यान दीजिए यहाँ पे औसत कितना है, औसत है 23, ध्यान रहे औसत है 23, ये दिया है औसत 23, लेकिन हमको है कितना 18। बताइए तो कितना कम है, तो कम है कितना, औसत है 23, अभी दिया है 18, -5 होगा, क्योंकि 23 से ही 18 है, तो कम है 5 कम है, 5 से गुना करेंगे तो 22 × 14 होतल से 110 होगा माइनस में, औसत है 23, यहाँ है कितना 21, कितना है दोस्त 21 है, तो बताइए 21 है, तो 2 कम है, कितना पर है दोस्त 22 पर, तो 22 दूनी माइनस कितना हो जाएगा 44। ध्यान देना है दोस्त थोड़ा बढ़िया से। देखिए तो ये दोनों माइनस में आया, दोनों के माइनस में आया तो ऐड करिए, तो 4 के 4 हो जाएगा, और 4 और 1 5 हो जाएगा, अब ये माइनस में 154 हो जाएगा दोस्त, माइनस में कितना हो जाएगा 154। लेकिन ध्यान देना ये दोनों का अगर हम ऐड करिए तो 22 22 कितना होता है, 22 22 होगा 44, तो एक कम रहता अगर 23 रहता, 22 22 44, लेकिन एजी पारी देता 43, 43 संख्या का औसत देता 23, तब इसको हम घटाते 154 को घटाते, लेकिन वैसे न किया, एक बढ़ा के दिया है 45 के दिया है, कितना के दिया है दोस्त 45 के दिया है, मतलब एक बढ़ा के दे है, तो एक बढ़ा के दो ले है तो माइनस में वैल्यू आएगा,
तो इसको प्लस में कर देना। क्या कर देना दोस्त? प्लस में कर देना। माइनस में आया तो इसको प्लस में कर देंगे 154 के। अब यही 154 अगर आता प्लस में तो यहाँ पे बढ़ा जाएगा तो माइनस में कर देना है। जिससे 22 होगा 44, तेज पर 23 के देता, 43 के देता, तब हम घटाते, लेकिन यहाँ पे 45 एक बढ़ा के दिया तो उल्टा करना। माइनस में रिजल्ट आएगा तो प्लस करना, प्लस में आएगा तो माइनस करना। तो 4 3 7, तो 5 2 7, अब एक एक को कितना हो जाएगा दोस्त? 177 हो जाएगा। आशा करते होंगे आपको समझ में आया होगा दोस्त। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।